जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूँ अपन संग रचना नितेश और हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मरवाही उपचुनाव पर आज रात तक कांग्रेस अपन उम्मीदवार के नाम तय कर सकते, जकर बाद ओला हाईकमान के सहमति पर दिल्ली भेजे जाही। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक राजीव भवन में होवत है, जहां मरवाही पर उम्मीदवार के नाम ऊपर चर्चा चलत है। एक पहली प्रदेश प्रभारी PL पुनिया रायपुर पहुंची ने, उनमन मरवाही चुनाव ला लेके काय कही ने आप मला सुनात हैं। अब आज तय कर देंगे, लेकिन घोषणा तो वहाँ से AICC से होगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के अप्रूवल के बाद जारी होता है और वो वहीं से जारी होगा, दिल्ली से जारी होगा। तो वो कल जारी हो जाएगा या परसों जारी हो जाएगा। तो चुनाव समिति के एक अहम बैठक शुरू हो चुके हैं। मरवाही उपचुनाव ला लेके प्रत्याशी के नाम ऊपर ही बैठक में चर्चा चलत है। बैठक में PL पुनिया, CM भूपेश बघेल, मोहन मरकाम मौजूद है। वहीं बैठक में मंत्री सिंहदेव, रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर घलो के मौजूद है। तो चुनावी समिति के ये अहम बैठक आज चलत है। मरवाही उपचुनाव ला लेके प्रत्याशी कौन होही तेकर मन के नाम ऊपर ये बैठक में चर्चा होवत है और कहे जा सकते है कि एक बाद प्रत्याशी के नाम ऊपर मुहर लग जाही। तो मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशी ला लेके एक अहम बैठक आज चलत है, अहम चर्चा चलत है। उपचुनाव पर घोषणा पत्र ऊपर घलो के ये बैठक में चर्चा करे जाते। उम्मीदवार के नाम ऊपर चर्चा हो। एक पहली प्रदेश प्रभारी PL पुनिया रायपुर पहुंची ने और उनमन मरवाही चुनाव ला लेके काय कुछ कहीं ने वो आप मला सुनाए हैं। लेकिन फिलहाल ये चुनाव समिति की बैठक जिन है तेन जारी है, उमर नाम के ऊपर चर्चा होवत है। तो एक अहम बैठक फिलहाल चुनाव समिति के जारी है। का कुछ होवत है वो बैठक में हूँ आप बताबो। ज्यादा जानकारी संग हमार मन संग जुड़त है हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, का कुछ जानकारी है? चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। बैठक आरंभ हो गई है। बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो चुके हैं और ये बैठक में PCC प्रभारी PL पुनिया, मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जैन मंत्री है सिंहदेव, अकबर है, चौबे जी है और समिति के सभी सदस्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बैठक ले पहली जिन्हें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ला झटका लगे है। मरवाही के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 बड़े नेता मन है जिन्हें कांग्रेस प्रवेश कर ले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जिन PCC प्रभारी PL पुनिया ओकर समक्ष प्रवेश करी से 3 नाम में बताऊं। सबसे पहले शिव नारायण तिवारी है जिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष है मरवाही के। वो जिन्हें अपन बेटा संग पंकज तिवारी जिन वहाँ के उपाध्यक्ष है, जनपद नगर पंचायत उपाध्यक्ष है, वो प्रवेश कर ले। उसी तरीके से समीर बबला अहमद है जिन अमित जोगी के काफ़ी करीबी रही से ओहू कांग्रेस प्रवेश करे। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि सबसे पहले जब 1 महीने पहले से जब प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल दौरा करत रही से वो समय ले जिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता मल्ला तोड़ के कांग्रेस में लाए गए हैं। और कहीं ना कहीं एक झटके से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लिए दूसरा मामला चलते छे जाति के मामला ऋचा और अमित जोगी के। तो ही दूसर और ओकर कांग्रेस के जिन कार्यकर्ता है ओकर कार्यकर्ता मन ए पारा हुआ थे। कहीं नहीं झटका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुके हैं। बैठक में जिन 3-4 जिन मुद्दा है उनमें चर्चा होना है। पहला कि 8-10 नाम जिन आए हैं वो 8-10 नामों पर चर्चा हुई। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी जिन दावेदार है उनसे से चर्चा कर चुके हैं। उनमें सबसे प्रमुख नाम 2-3 अगर मैं बताऊं तो गुलाब राज के नाम है, KK ध्रुव के नाम है और उसी तरीके से 2 और प्रमुख नाम है जिन नाम ला लेके संगठन के भी चाहते हैं कि ये नाम लाना चाहिए। और जिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जिन सर्वे कराए गए हैं वह में नेता मन के नाम आवा थे। आप देखे हुई कि आज 8 से 10 नाम में चर्चा हुई। और दूसरा मुद्दा यह है कि घोषणा पत्र बनाए जाना है स्थानीय स्तर पर। मरवाही ला कैसे गौरेला पेंड्रा जिला तो बना दिए गए हैं, तो अब कैसे विकास कार्य किए जाना है तो ओखर रणनीति तैयार किए जाते हैं कि घोषणा पत्र में का शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण एक बात यहाँ पर यह भी है कि कहीं ना कहीं
सौरभ यहू देखल पड़ी कि अब उपचुनाव की तारीख के ऐलान घलो के हो गए, ज्यादा दिन नहीं बाचे हैं। अब प्रत्याशी के नाम आगू आगे है, सर्वे कराए गए हैं, नाम घलो के आगू आगे है। हालांकि प्रत्याशी मन के नाम ऊपर मोहर लग जाए यहू कहा जाते, लेकिन एक बाद भी कब तक घोषणा हो सकती है? जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष है गुप्ता जी ओकर संग आप देख सकते हो 3 नेता हवे, शिव नारायण तिवारी जी है, पंकज तिवारी जी है और समीर बबला अहमद है। देख सकते हो यही तीनों नेता माना कांग्रेस प्रवेश करे है। आप देख सकते हो सीधा उखर से बात करो, बात करे कोशिश करबो ओकर ले पहले आप देख सकते हो ये तीनों नेता जेखर जिन पट्टा लगाए आप देख सकते हो एहू मन प्रवेश करे वो कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वही मना प्रवेश करे हैं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि किस तरीके से कांग्रेस एक बड़े प्रहार करे है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो नेता है उमल तोड़ेवर। और हम जेने सीधा वो नेता मन में बात करबो काबर की का कारण रही से कि ओलमाला जेने कांग्रेस ला ज्वाइन करे पड़ी एखल पहली उमन कांग्रेस में ही रही से। और हम सीधे तौर पर बात करबो यहाँ पे सबसे पहले 3 आप देख सकते हो मनोज गुप्ता जी है ओकर साथ जेने समीर अहमद बबला जी है, तिवारी जी है और पंकज तिवारी जी। क्या कारण से आप जेने कांग्रेस ज्वाइन करे हो? अब हम लोग तो पहले से ही कांग्रेसी हैं, हमारी 4 पुश्त से हमारा परिवार कांग्रेस में है जी। और अमित जोगी को भी छोड़ने के पीछे क्या कारण रहा? नहीं, अमित जोगी का निधन हो गया है। अमित जोगी का साथ छोड़ने का मतलब नहीं है, हम लोग कांग्रेस के थे और जो एक गलती हम लोग से हुई थी। अच्छा ठीक है, तो आप मन भूल सुधार करा था। समीर अहमद बबला जी आप काफी वरिष्ठ के साथ जो काफी करीब रहे हो अमित जोगी के कारण का ऐसे बनी इसकी तुम्हारा छोड़े पड़ी इस पार्टी? नहीं, ऐसी कोई पार्टी छोड़े की बात नहीं है। हम अपन घर में वापस आए हैं, शुरू के संस्कार रहे कांग्रेस पार्टी में शुरू पढ़े हैं, देखे हैं NSY के यूथ कांग्रेस के है ना, तो एक खड़ा हमारे कांग्रेस में। तो आप सुन सकते हो कि ये सब जिन बड़े नेता है इधर कहना है शिव नारायण तिवारी जी से जिन जिला अध्यक्ष है ओकर अलावा आप देख सकते हो बिल्कुल सौरभ, और ये बड़ा झटका आप बोल सकते हो कि मरवाही उपचुनाव के ठीक पहली जैसे सीजे लागे है, जैसे सीजे के 3 नेता मन कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो निश्चित तौर में ये बहुत बड़े खबर है। और कर ले समीकरण घलो के मरवाही उपचुनाव के बदल घलो कह सकते हैं। चलो तमाम जानकारी पर सौरभ सिंह परिहार के बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़े खबर आप मतलब बता दें, छत्तीसगढ़ ला 350 करोड़ रुपया के GST राशि प्राप्त हुई है। लगभग 3,500 करोड़ रुपया GST के राशि बकाया घलो के GST मंत्री TS सिंहदेव ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर है बेरा के आप मतलब बता था छत्तीसगढ़ ला 350 करोड़ रुपया के GST राशि प्राप्त हुई है। लगभग 3,500 करोड़ रुपया के GST के राशि हालांकि अब तक बकाया है। GST मंत्री TS सिंहदेव एक जानकारी दी है कि GST के राशि प्रदेश में मिल गए है। 3,500 करोड़ 6 महीने के लगभग हमारी बकाया होना चाहिए और उसमें 350 करोड़ अभी मिला है। और अब फिर बात करबो उपचुनाव के। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा सीट में उपचुनाव के प्रचार अब जोर पकड़ ले है। जैसे सीजे ताबड़तोड़ प्रचार और जनसंपर्क शुरू करते हैं। बता दें कि पूर्व CM अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट खाली हुई है। जिला देखत हुए जैसे सीजे ओकर नाम में सहानुभूति बटोरे के कोशिश में लगे है। जैसे सीजे के प्रचार के दौरान ऐसे ही कुछ तस्वीर देखे ला मिली से। जैसे सीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी अनोखा अंदाज में प्रचार करत दिखिन है। वह महिला मन के अचरा ला अपन मुंह में रखवा के आशीर्वाद लीन है। ये दौरान लोगन के सहानुभूति भी देखे मिली से। बता दें कि 3 नवंबर के मरवाही सीट में वोटिंग हुई। ऐसे में अमित जोगी लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। वो पाछो कई दिन ले मरवाही विधानसभा क्षेत्र के दौरान दौरा करत है और जनता ले खासकर महिला मतदाता मन ले अनोखा अंदाज में आशीर्वाद मांगत है। अमित जोगी मतदाता मन ले कहा थे कि ओकर पिता के निधन के बाद लोगन ओला अनाथ कहे लगे है। फिर मरवाही के जनता ओकर सिर में अपन अचरा रख के बता दिन है कि वो अनाथ नहीं है, मरवाही के जनता ओकर साथ है। जो लोग ये कहते हैं कि अमित जोगी के सिर के ऊपर से अजीत जोगी जी का हाथ उठ गया है, अमित जोगी अनाथ हो गए हैं, कि जिसके सर के ऊपर गरीब लोगों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। मरवाही की मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग अपना आशीर्वाद मुझको भरपूर दे रहे हैं कि तुम अनाथ नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं।
छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट में होवैया उपचुनाव ला लेके सियासी सरगर्मी बाढ़ के है। मरवाही के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल हा रेणु जोगी के वो बयान ऊपर पलटवार करे है जेमा उहा अपेक्षा जताई रही से कि कांग्रेस पूर्व सीएम अजीत जोगी के सम्मान में मरवाही सीट छोड़ दें। वह एकर पीछे यूपी में सोनिया गांधी वर सपा बसपा के सीट छोड़ जाए के हवाला भी देके रही से। रेणु जोगी के ये बयान ऊपर मंत्री जयसिंह अग्रवाल के कहना है कि आखिर कांग्रेस जोगी परिवार पर सीट काबर छोड़ी। मंत्री अग्रवाल कही नहीं कि रेणु जोगी अपन तुलना सोनिया गांधी ले करें ये शोभा नहीं देवाए। वह ये तक कही नहीं कि सोनिया गांधी ऊपर बोले के अधिकार जोगी परिवार ला नहीं है। कि मैं तो अपेक्षा करती थी कि पूर्व मुख्यमंत्री के श्री जोगी जी के लिए इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग श्रद्धांजलि सभा में विधानसभा में हुआ कि जैसा उत्तर प्रदेश में होता है कि माननीय सोनिया जी और माननीय राहुल जी के लिए समाजवादी पार्टी और बसपा सीटें छोड़ देती हैं, कैंडिडेट नहीं उतारती हैं, तो कांग्रेस हमारे लिए इतना सम्मान जोगी जी का रखते हुए। देखिए, इस तर्क में कोई तथ्य नहीं है। सोनिया जी से तुलना अपनी करना कहीं उनको शोभा नहीं देता। सोनिया जी का उदाहरण दे के बात करने का उनको अधिकार भी नहीं है। सीट छोड़ने का क्या उचित, क्यों छोड़ दें सीट? हमारे कांग्रेस के जो लोग वहाँ इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का हमारे संगठन है, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और बहुत से लोग हैं, तो हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा। अब राजनीति के बाद प्रदेश में बढ़त नशा के कारोबार के बात कर लेते हैं। कई हफ्ता ले जारी IBC 24 के नशा के खिलाफ मुहिम अब रंग लाए है। नशा के कारोबार मामला में पुलिस बड़े खुलासा करत हुए 7 आरोपी ला पकड़े है। ये आरोपी मन पुलिस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ले पकड़े है। एक संगे आरोपी मन कना ले जबर मात्रा में MDMA ड्रग्स बरामद करे के है। एक कीमत लगभग 15 लाख रुपए के अंदाजा लगाए जाते। उन्हें पुलिस के कार्रवाई नशा कारोबारी मन ऊपर जारी है और आगू और कई नामी लोगन की गिरफ्तारी के आशंका घलो के जताई जाती। एक संगे कई रसूखदार नकाबपोश घलो बेनकाब होई के उम्मीद करे जाते। ये 30 तारीख को पहला केस रजिस्टर हुआ था जिसमें 2 आरोपी श्रेयांश झाबक और विकास बंछोर को पकड़ा था और उनके पश्चात पुलिस टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ अन्य नामों का और ड्रग पेडलर्स का पता चला है। उसी के आधार पर पुलिस ने आज पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए 7 अन्य लोगों को पकड़ा है। केस में गिरफ्तारी अभी की गई है और माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्रवाई के लिए रिमांड के लिए इनको पेश किया गया है। और ये मामला में ज्यादा जानकारी संग हमारे संग जुड़े थे हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। संदीप, सल्लगा आप मन रिपोर्टिंग करत हो ये मामला के लगातार परत दर परत खुलत जाते हो। IBC 24 के वो आपके मुहिम जिन है तीन रंग लावत है। बिल्कुल आप देख सकत हो कि जब से हमारे खुलासा करे हैं जा जाके स्टिंग ऑपरेशन करे हैं कि जहाँ जहाँ जो ड्रग मिला थे, नशा मिला थे, ओकर हमन स्टिंग ऑपरेशन दिखाए हैं। तो ओकर बाद जो है लगातार छापा मारे कार्रवाई चलत है। गांजा पकड़ा गया, नशे गोली पाउडर कोकीन सब लगातार पकड़ा थे। और वे हमारे जो मुहिम के दौरान भी अभी जो पकड़ा है बिलासपुर से MDMA मतलब वो एस्टेसी बोलते होला, तो नशा पकड़ाया है। तो कहीं ना कहीं जो रायपुर में 2 जन पकड़ाए रही से विकास बंछोर और श्रेयांश झाबक जो ड्रग पेडलर है ओकर बन के तार जो है कहीं ना कहीं दूसर प्रदेश के और दूसर जिला में रहने वाले लोगन मन से है। तो आज पुष्टि हो गए 7 जन की गिरफ्तारी हुए है बिलासपुर से। एमा अभिषेक शुक्ला और मोहम्मद बिनाज जो है मास्टरमाइंड है। पुलिस के कहना है कि पुणे से और गोवा से एक एमन जो है ड्रग लाके यहाँ पर बेचत रही है। और कहीं ना ये 7 जन की गिरफ्तारी हुए है। 1 जन रायपुर से गिरफ्तार घलो हुए। एक अलावा 5 जन रायपुर से और गिरफ्तार होना है। तो अभी कुल मिलाकर बात करबे 10 जन गिरफ्तार हो गए हैं। और कहीं ना कहीं हम लगातार खुलासा कर रहे थे कि हर प्रकार के जो नशा है वो बिकत है। तो और सबसे बड़ा बात जो आरोपी मन है खुद यह स्वीकार करे हैं कि लॉकडाउन के जो बेरा में पार्टी होत रही से होटल में क्वींस क्लब होटल में जो पार्टी हुए है, जिस दिन छापामारी हुए उसी दिन ओमन चौक में खड़े होकर नशा डिलीवरी के तैयारी ओकर मन के रही है। काबर ये ठो बर्थडे पार्टी हो चलत रही है, बहुत अकना एमन के पास आर्डर रही है। तो कोई इत्तेफाक बात नहीं है कि 2-3 जगह पार्टी चलत रही है रायपुर में। वही दिन ड्रग सप्लाई करे बार आई रही है और पुलिस के जो भनक लग के एमन वहाँ से रेंग दीस काबर की गोली चल गए और पुलिस छापे मारे बार जब गीस तो एमन भाग गए रही। तो एक से थी तो सीधा संबंध एक मन के दिखत है कि रायपुर की जो नाइट क्लब है, हुक्का बार है, होटल में जो बड़ा पार्टी
हुआ थे तो वहाँ कहीं ना कहीं जो ड्रग के सप्लाई हुआ थे तो कहीं ना कहीं परिजन मन ला बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की जरूरत है कि एकर लड़का मन कहाँ जाते हैं, कौन से पार्टी में जाते हैं, हुक्का बार में जाते हैं, तो सब एमन ला नशा परोसत है और छत्तीसगढ़ ला उत्तर रायपुर ला उड़ता छत्तीसगढ़ बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल संदीप बाबू, लगातार जोन तरह ले परत दर परत खुलासा होवत है, बड़े बड़े नाम सामने आवत है, एकर संग में ऐसे ऐसे ड्रग्स के नाम सामने आवत है जिला शायद आम जनता जानत भी नहीं हुई। निश्चित तौर में IBC 24 के मुहिम हाँ रंग ला है। आपसे अपडेट लगातार लेवत रिबो। फिलहाल तमाम जानकारी पर आपकी शुक्रिया। और एक बड़े खबर आप मतलब बता दें, अंबिकापुर में नशा के खिलाफ सरगुजा SP TR कोशिमा बड़े कार्रवाई करे। आरक्षक उपेंद्र सिंह ला बर्खास्त कर दे गए हैं। 6 पुलिसकर्मी मन ला कारण बताओ नोटिस जारी करे गए हैं। वह नशा के कारोबारी के संपर्क में रहे के सेती एकर मन ऊपर ये कार्रवाई करे गए हैं। गांधीनगर थाना में आरक्षक पदस्थ रही से एकर संगे पहले ही नशा के कारोबार ला संरक्षण दे के आरोप में 2 SI ला भी निलंबित करे जा चुके हैं। तो ये बड़े खबर बेरा के आप मतलब बता था अंबिकापुर में नशा के खिलाफ सरगुजा SP TR कोशिमा बड़े कार्रवाई करे है। आरक्षक उपेंद्र सिंह ला बर्खास्त कर दे है। एक संगे 6 पुलिसकर्मी मल्ला भी कारण बताओ नोटिस जारी करे गए हैं। तो नशा के कारोबार में ये बड़े कार्रवाई बेरा करे गए हैं। बड़े खबर आप मतलब बता था। केशकाल गैंगरेप मामला में कांग्रेस अपन तरफ ले सफाई दे है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ये मामला में कहे है कि गैंगरेप के दोषी मन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेगी है। ये कांग्रेस सरकार के संवेदनशीलता है। उन्हें मरकाम ये घलो कहीन है कि बीजेपी दोषी मन ला बचाए के काम करते। वहाँ ये घलो कहीन कि स्थानीय बीजेपी समर्थित सरपंच मामला ला दबाए के कोशिश करे है। वह ग्रामीण मन ला धमकाए ये मामला ला दबात रही से। अब शासन प्रशासन अपन जिम्मेदारी निभात हुए कार्रवाई करही। उन्हें ये मामला में आज IBC 24 की टीम घलो पीड़ित परिवार ने भेंट करी से। IBC 24 ले गोट बात में आदिवासी समाज परिवार पर 1 करोड़ रुपया मुआवजा और परिवार के सदस्य ला सरकारी नौकरी के मांग करे है। उन्हें आरोपी मन ला फांसी दे के मांग घलो आदिवासी समाज और पीड़ित परिवार करे है। दिलाना चाह रहे हूँ इनको इस प्रकार का, जैसे दरिंदों ने जो अन्याय किया है उस टाइप का उनको पूरे लोगों को फांसी मिलना चाहिए और इन परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा और इस परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमारा मांग है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आरोपियों को किस प्रकार की सजा? आरोपियों को हम लोग फांसी की मांग करते हैं और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। जांजगीर चांपा के नगर पंचायत चौहद के होनहार जूनियर डॉक्टर भागवत देवांगन के सुसाइड के मामला ला स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव संज्ञान ले है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ला चिट्ठी लिख के रैगिंग के घटना के जांच और दोषी मन पर कठोर कार्रवाई करे के बात कहे है। बतादन के राहत के जूनियर डॉक्टर भागवत देवांगन जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक में पढ़ाई करत रही है। यहाँ सीनियर मन उला लगातार रैगिंग करके प्रताड़ित करत रही और रैगिंग ले परेशान होके 1 अक्टूबर के हॉस्टल के कमरा में फांसी लगा ली से। परिजन जूनियर डॉक्टर के शव ला लेके आइन है और 3 अक्टूबर के अंतिम संस्कार के पहले परिजन और स्थानीय लोगन सड़क में बैठ के प्रदर्शन करें है। अब स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी के बाद जूनियर डॉक्टर भागवत देवांगन के परिजन के मन में न्याय के आस जाके है। अभी तक ये मामला में मध्य प्रदेश सरकार और जबलपुर पुलिस के सुस्त रवैया ही सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ शासन सरकार से निवेदन किया था कि इसमें आप कुछ करिए। TS बाबा जी ने मध्य प्रदेश सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उसके लिए मैं TS बाबा जी का आभारी हूँ। कोरोना के बढ़त आंकड़ा के बीच में छत्तीसगढ़ पर एक खुशखबरी है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक छत्तीसगढ़ ला जनवरी फरवरी में कोरोना वायरस के 50 लाख वैक्सीन मिले के संभावना है। एक बार राज्य सरकार तैयारी घलो शुरू कर दे है। राज्य में वैक्सीन ला राखे बर 80 गोल्ड चेन पॉइंट तैयार करे जाते। केंद्र सरकार डहार ले गोल्ड चेन स्पेस की जरूरत और स्थिति ले अवगत करा दे गए है। अब केंद्र सरकार डहार ले महीना के अंत में प्रदेश ला 156 आइसोलाइन रेफ्रिजरेटर और 68 डीप फ्रीजर जैसे जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में एक राज्य स्तरीय और 3 संभागीय स्तरीय गोल्ड चेन स्टोर के संगे वर्तमान में जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित 603 कोल्ड चेन पॉइंट संचालित है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एमा टीकाकरण और संक्रमण के वैक्सीन राखे के बाद अभी 1.5 लाख लीटर अतिरिक्त वैक्सीन राखे के जगह है, जेकर बाद भी
बड़े मात्रा में वैक्सीन के रखरखाव पर 80 नवा कोल्ड चेन पॉइंट तैयार करे जाते। 200 से ज़्यादा वैक्सीन के ऊपर विश्व में चल रहा है, रिसर्च चल रही है। इसमें 8-9 वैक्सीन एडवांस स्टेज ऑफ ट्रायल में है, ये फेज़ 2 फेज़ 3 में है। उनमें से 3 हमारे देश में फेज़ 2 और फेज़ 3 के ट्रायल के लिए अनुमति मिली है। तो वो 3 वैक्सीन उम्मीद है कि 2021 के पहले महीने तक आ जानी चाहिए, 2020 के अंत में या 2021 के प्रारंभ में। हमार बानी हमर गोठ में आज बारत के मुलादो विदा। जय जोहार।